नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे। बहुत से साथियों का सवाल होता है कि यार अकरम भाई, हमने फला खेती की भूमि के लिए एक ज़मीन हमारे बाप दादाओं ने पिछले 50 सालों से कब्जा रखी है। अब उस भूमि के ऊपर हम जब जोतने के लिए जाते हैं तो लेखपाल या तहसीलदार हमें परेशान करता है, जबकि उस भूमि के ऊपर हमारे बाप दादाओं का कब्जा था। आज इसके बारे में खोलकर इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कॉल मी F4 नाम का एक प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड करें और उससे मुझे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि आवासीय कब्जों का विनियमितीकरण, खेती के कब्जों का विनियमितीकरण, यानी कि विनियमितीकरण का मतलब कि अगर आप उस भूमि के ऊपर पहले से खेती या मकान बनाए हुए हैं तो आपको वहां से उठाया नहीं जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल खोलकर क्लियर इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे आते हैं अकरम भाई, अभी थोड़ी देर पहले भी एक सवाल था कि हमारा उस पर कब्जा है, लेकिन अब हमें लेखपाल परेशान करता है, तहसीलदार परेशान करता है, ग्राम प्रधान परेशान करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, विस्तार से पूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपकी समझ में आएगा। साथियों, खेती के कब्जों का विनियमितीकरण, अगर आप किसी भूमि के ऊपर बहुत सालों से खेती कर रहे हैं और आपके कब्जे में वो भूमि है, तो नियम क्या कहता है इसका आप इस वीडियो में सुनेंगे। धारा 122B4F, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो में जिक्र भी कर रखा है कि धारा 122B4 किस काम की धारा है और यह किस काम के लिए आती है और यह किन लोगों के ऊपर लागू होती है और इसका फायदा या नुकसान क्या है। साथियों, धारा 122B4 का मतलब है, एक के अनुसार यदि इस अनुसूचित जाति का, जनजाति का कोई व्यक्ति ग्राम सभा की किसी ऐसी भूमि पर जो सार्वजनिक उपयोग की नहीं है, यानी कि आपकी ग्राम पंचायत का कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ऐसी भूमि पर जो सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजन के काम में नहीं लाई जाती है, दिनांक 3/6/1995 से पूर्व से खेती करता चला आ रहा है। यानी कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई इस प्रकार का कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और उसने ग्राम सभा की उस भूमि पर कब्जा कर रखा है, जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के काम में नहीं लाई जाती है, और उस भूमि पर उसका कब्जा 3/6/1995 से है और उससे पहले उसका कब्जा चला रहा है, तो इस भूमि को मिलाकर उसके परिवार के संपूर्ण उत्तर प्रदेश यानी 3.125 एकड़ यानी 5 बीघा से कम भूमि है तो उसका कब्जा विनियमित करते हुए उसे असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि अगर उस व्यक्ति का कब्जा 1995 से पूर्व से चला आ रहा है, तो ऐसी भूमि के ऊपर अगर उस व्यक्ति या उसके परिवार के पास 3.125 एकड़ भूमि है, यानी 5 बीघा पक्का भूमि है, इससे ज़्यादा भूमि नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस भूमि का यानी उसके कब्जे का नियमित करते हुए यानी कि असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिए जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। और यही आपको बता दूं कि इसके लिए उपजिला अधिकारी के यहाँ उस व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देना होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने उस पर कब्जा कर रखा है और इतने साल से आपका उस पर कब्जा है, 1995 से कब्जा है और आप घर बैठ गए, ऐसा नहीं। आपको ये दिखाना पड़ता है उपजिला अधिकारी के यहाँ कि श्रीमान जी, मेरा
इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। सन 1995 से पूर्व में मेरा कब्जा है और इस भूमि पर मैं खेती करता चला रहा हूं, तो उसके लिए आपको उप जिला अधिकारी के यहाँ पर यानी प्रार्थना पत्र देना होता है। और प्रार्थना पत्र देने के बाद लेखपाल अपनी जांच समय ऐसे मामलों में जानकारी होने की तहसीलदार के माध्यम से उप जिला अधिकारी को रिपोर्ट भी करेगा। या फिर आपका ग्राम का कोई लेखपाल है तो लेखपाल से आप संपर्क करें और उसे बताएं कि इस प्रकार की हमारी भूमि है जो 1995 से के पूर्व हमारा कब्जा चला आ रहा है। आप धारा 122B4 के आधार पर इस भूमि के लिए हमें यानी कि असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार दिया जाना होता है, जिसके लिए आप आवेदन उप जिला अधिकारी के यहाँ करें। उप जिला अधिकारी लेखपाल से उसकी जांच कराएगा और लेखपाल के जांच कराने के बाद उस व्यक्ति से उस खेती की भूमि को नहीं छीना जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति उस भूमि पर असंक्रमणीय अधिकारों वाला काश्तकार रहेगा, यानी कि उसे उठाया नहीं जाएगा। अब ऐसे ही ये मैंने आपको बताया कि खेती की जो भूमि है उसके लिए नियम लागू होता है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि आवासीय भूमि के ऊपर भी ऐसा ही है। आवासीय कब्जों का विनियमितीकरण ये कैसे है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। यानी कि मैंने कृषि भूमि का बताया जिसके ऊपर आप खेती करते हैं, और अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई आवासीय भूमि पर कब्जा है तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए भी मैं बताता हूं। इसके लिए है धारा 123/1 यानी धारा 123/1 के अनुसार यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण और शिल्पकार और अन्य जाति का भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिल्पकार, ग्रामीण और अनुसूचित जाति जनजाति का कोई व्यक्ति ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, बिल्कुल वही, लेकिन उसके अंदर था जो मैंने बताया कि जो कृषि भूमि का पट्टा था उसके मैंने बताया था, उसके अंदर सिर्फ ये था अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। लेकिन अगर आबादी की भूमि है और उस भूमि पर आप रह रहे हैं और आपको उस भूमि पर मालिकाना हक चाहिए, तो उसके लिए इस नियम 123/123 के अंदर ये स्पष्ट है कि भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार और भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, क्योंकि ग्राम के अंदर जो आवासीय आबादी की भूमि है उसके ऊपर कोई भी, भले ही क्यों ना वो सामान्य जाति वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उस व्यक्ति ने 3-6 वर्ष 1995 से पूर्व अपना मकान बनाकर उस भूमि के ऊपर रह रहा है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि जो व्यक्ति उस भूमि के ऊपर रह रहा है वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने सन 1995 से पूर्व में मकान बनाकर रह रहा है तो बेदखल नहीं किया जाएगा उस भूमि से, और भूमि आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जाएगी। उस भूमि, अगर वो भूमि आबादी में नहीं है तो उस भूमि को आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जाएगी। और इसी प्रकार यदि आवासीय कब्जों की भूमि किसी खातेदार के खाते की भूमि है, ऐसा ही नहीं है कि अगर, हाँ आपको बता दूं कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर है जो किसी काश्तकार से भूमि ले लेते हैं, लेने के बाद उसकी 143 भी नहीं कराते और उसके अंदर वो आबादी की कॉलोनियाँ काटकर उसे बेच देते हैं। लेकिन जब वहाँ पर सभी मकान बन जाते हैं तो ये नियम वहाँ पर लागू होता है, यानी कि अगर आपने सरकारी भूमि के ऊपर आप रह रहे हैं तो सरकारी भूमि का वही कि 1995 से पहले आपको उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि हम 1995 से यहाँ रह रहे हैं, बासरता वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भूमिधरी, यानी कि अगर आप
आप ऐसी भूमि के अंदर रह रहे हैं कि वो भूमि किसी खातेदार की भूमि है, तो धारा 123/2 के अंतर्गत खातेदार को इस श्रेणी के आधार पर उस व्यक्ति को और उनका मकान 3/6/1995 से पूर्व में बना है तो बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसा आवासीय कब्जे की भूमि भी आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जाती है। यानी कि जैसा मैंने बताया कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी डीलर ने उस पर प्रॉपर्टी काट रखी है, 143 नहीं कराई है, तो ऐसे मामले में जो है वो भूमि जिसके ऊपर वो लोग बस रहे हैं पूरी कॉलोनी हो गई है, तो उस भूमि को भी आबादी में वर्गीकृत कर दिया जाता है और वो वहाँ पर उनका मकान वर्ष 1995 से पहला अगर बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता है और ऐसे आवासीय कब्जे की भूमि आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जाती है। और इसके लिए यानी कि उप जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र यानी दिया जा सकता है। लेखपाल समय ऐसा प्रकरण में जांच कर तहसीलदार के माध्यम से उप जिला अधिकारी को भी रिपोर्ट कर सकता है। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताया कि ऐसे बहुत से सवाल के जवाब मैं देता हूँ कि इस प्रकार की अगर खेती की भूमि है, आवास की भूमि है और आप पर ये नियम लागू है तो ऐसे मामले में आपको उस भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ इससे भी अच्छी और दूसरी वीडियो लेकर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।